अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। आज हमने करना है मुताला पाकिस्तान क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास। इसकी एक्सरसाइज पर चलते हैं और देखते हैं। आज हमने करना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जिसका नाम है नज़रिया पाकिस्तान की बुनियादी इज्ज़ा का तज्ज़िया करें। यानी कि जो नज़रिया पाकिस्तान है उसके बुनियादी इज्ज़ा क्या क्या है बताएं। इस चैप्टर का बल्कि इस बुक का सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, जो कि पेपर्स के अंदर इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा लंबा है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसके अंदर कटिंग करके इसको इतना इजी कर लेंगे कि आपको ये याद हो जाए। इसका आंसर है पेज नंबर 4 के ऊपर। चलते हैं पेज नंबर 4 के ऊपर। यहाँ से जी इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है, नज़रिया पाकिस्तान के बुनियादी अनासिर या फिर इज्ज़ा। इसकी टोटल हेडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले है अकायद, अकायद के बाद इबादात, अल्लाह ताला की हाकमियत, कानून की हुक्मरानी, अखुवत व मसावात, और उसके बाद अदलो इंसाफ, जमहूरियत और अक़लियतों के मसावी हकूक़। तो ये टोटल 8 हेडिंग है, 8 पॉइंट्स हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है। अपनी अपनी बुक्स खोल लें, पेंसिल्स हाथ में पकड़ लें और मेरे साथ जो है इसके अंदर कटिंग कर लें और इसको अपने लिए आसान कर लें। इस क्वेश्चन को पेज नंबर 4 अपनी बुक्स के ऊपर खोल लें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी, यहाँ से शुरू करते हैं। क्या कट करना है? नज़रिया पाकिस्तान के बुनियादी अनासिर या फिर इज्ज़ा, इनके बारे में हमने बताना है। अकायद है, सबसे पहले आप अकायद पूरा करेंगे। पहली लाइन आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 5वां, तो आपको याद होगा ही एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन का आंसर है 5वें क्वेश्चन का। उसके बाद ये भी लाइन आप कर लें। यहाँ से आप ये वाली लाइन अपनी कट कर दें, वो वाहिद और व्यक्ता है, ठीक है। और ये सारी लाइन आप अपनी कट कर लें या आपने नहीं करनी है। कुरान मजीद की आयात वैसे मैं काटती नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कुरान पाक की आयत को काटे जाए, लेकिन आपने ये नहीं करनी। मैंने आपको हल्की सी पेंसिल से कटिंग करके बता दी है। उसके बाद आपने ये भी नहीं करनी, ठीक है, ये सारी लाइन। उसके बाद आपने ये भी सारी लाइन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक करनी है। इसको आपने याद करना है। यानी इस पूरे पैराग्राफ में से आपने 1 या 1.5 लाइन और उसके बाद ये कुरान पाक की आयत उसका तर्जुमा याद करना है। बाकी सब कुछ आपका कट है। अरबी करना ज़रूरी नहीं है, अरबी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ तर्जुमा ही याद करते हैं जब आप लिखने लगेंगे तब भी। उसके बाद चल जाते हैं नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर, पेज नंबर 5 के ऊपर। पेज नंबर 5 के ऊपर मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि आपने यहाँ से ये जो 1.5 लाइन है सारी, इसको आप अपनी बुक के ऊपर कट कर दें, पेंसिल के साथ, मार्कर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। ये आपने नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है पैराग्राफ। ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बुक के पीछे क्वेश्चन है, उसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने सोचा ये पैराग्राफ तो आप कर ही लेंगे, आपको याद होगा, इसलिए इसको काटने की जरूरत नहीं है। तो देख लें आपका पॉइंट कितना छोटा हो गया। सिर्फ आपने ये 1.5 लाइन, ये आयत, इसका तर्जुमा और उसके बाद जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा, अकायद वाला पॉइंट। उसके बाद आ जाते हैं इबादात की तरफ। यहाँ से बच्चों ये वाली लाइन जो है पूरी कट कर दें आप लोग, ठीक है। इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है और ये आयत भी आप चाहे ना करें, इसका तर्जुमा वगैरह छोड़ दें सब। बस आपने एक ही पहली लाइन, तो हिदर रिसालत इस्लाम का पहला रुकन है, दूसरा रुकन नमाज है और उसके बाद ये पैराग्राफ दरअसल से लेके यहाँ तक आपने करना है। ज़कात माली इबादत है, फिर आप यहाँ से ये भी कट कर दे, इस्लाम की मोशी मजबूती का जरिया है, और ये सारी 1.5 लाइन जो है आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है। चौथा रुकन रोज़ा है, तमाम इबादात की तरह रोज़ा भी, और ये सारा यहाँ लोगों पर फ़र्ज है तक करके लास्ट वाली लाइन भी आप अपनी कट कर दें, ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारी इस पैराग्राफ के अंदर भी कटिंग हो गई है। बहुत छोटा हो गया है, ज़रूरी नहीं है आप बहुत बहुत लंबी ज़्यादा जो है वो डिटेल लिखिए, सिर्फ हेडिंग करना ज़रूरी है। अगर आपको सारी हेडिंग याद है, सब हेडिंग के नाम आपके जहन में है, उनके अंदर आप खुद से भी कुछ लाइंस बना के लिख देते हैं और जो लाइंस मैंने आपको बताई है सिर्फ इतनी ही लिख देंगे, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसकी गारंटी गोहर हेल्पिंग हैंड की है। 5 से 8 नंबर का जो है मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर्स के अंदर। बड़ी हद 10 नंबर का तो कभी आया नहीं, 5 नंबर का ही आता है या 8 नंबर का। तो उसके लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को भी जो है वो वीडियो का लिंक भेज दें, उनको भी ये कटिंग करवा दें कि आप भी इसको इतना लंबा याद नहीं हो रहा तो छोड़े ना, स्किप करने से अच्छा आप इसमें कटिंग कर लें और इसको ईजी करके याद कर लें। ये जो मैंने 3 लाइनें काटी हैं इस पैराग्राफ के अंदर से, अल्लाह ताला की हाकमियत से ये तीनों लाइनें काटते हैं। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं रही। एक्सरसाइज का 13वां शॉर्ट क्वेश्चन है, वही याद करेंगे और वही इसके अंदर भी लिख देंगे। उसके बाद कानून की हुक्मरानी आती है, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, इस चीज़ से मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन ही कट की है, ये वाली। बाकी पैराग्राफ में आप यही बातें लिखी हुई हैं जो आप खुद भी बता सकते हैं। उसके बाद है अखुवत व मसावात। यहाँ से बच्चों आप लोग ये सेकंड लाइन जो है ना अपनी ये कट कर दें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। पहली लाइन भी करनी है, तीसरी लाइन भी करनी है। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर। आपका नेक्स्ट पेज, यहाँ से आपने इस्लाम से लेके, ठीक है, यहाँ तक ये सब कुछ जो है वो कट कर देना है, ये पूरा पैराग्राफ। यानी कि मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। इस्लाम से पहले इस रसूल से लेके तलकीन की ये वाली लाइन भी आपको करने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद ये लाइन भी सारी की सारी कट कर दें। अच्छा, जहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा था ना, मैं वो नहीं काटती क्योंकि वो अच्छी बात नहीं होती है हज़ूर पाक के नाम को कट करना या दुरूद को, लेकिन आपने ये नहीं करना। इस लाइन का मतलब है इन सारी लाइन्स को आपने नहीं करना है। बस आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है, ये पैराग्राफ पूरा करना है अखुवत से लेके दर्स दिया है तक। उसके बाद नीचे से आप ये भी काट दें, ठीक है। ये लाइन जो है इस्लाम ने ऐसे मुशरिक की बुनियाद रखी जहाँ, और उसके बाद आपकी सारी लाइन चाहें तो आप ना करें। इतनी लंबी लंबी आप याद करेंगे, आपके पास पेपर में ना ही इतना टाइम होता है कि आप इतना लंबा डिटेल क्वेश्चन लिख सकें। अगर आपको याद भी है तो उतना ही याद करें जितना आप अपने टाइम दिए गए टाइम के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट कर सके। अगेन मैं कह रही हूँ दुरूद पाक मैं नहीं कट करती, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब यही है कि ये सारी लाइन कट है आपकी। उसके बाद आपने यहाँ से ये 14वां 11वां शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 11। तो वही शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ गया डिटेल में, और आपका पैराग्राफ कितना आसान हो गया। सबसे लंबे जो है ना इस क्वेश्चन के अंदर हेडिंग दो थी, दो पैराग्राफ थे। एक था अदलो इंसाफ वाला, ठीक है, ये पैराग्राफ नंबर 6 वाला, और एक यही था अखुवत वाला। तो मैंने आपको दोनों इजी करवा दिए। इसमें से आपकी सेकंड लाइन भी ये सारी कट हो गई। यहाँ से आ जाए तो आपका ये ऊपर वाला तो पूरा पैराग्राफ ही चला गया है। यहाँ से आपकी मैंने ये आयात वाली हेडिंग्स भी कट करवा दी हैं। सिर्फ एक ही इतना सा पैराग्राफ और ये शॉर्ट क्वेश्चन और पीछे एक लाइन, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं अदलो इंसाफ की तरफ। यहाँ से बच्चों आपको मैं यहाँ से अपनी ये सारी लाइन्स कट कर दें, जहाँ से लेके गजब नहीं कर सकेगा, ताकि ये दूसरी लाइन है ये आपको करने की कतई जरूरत नहीं है। इसको भी काट दें, सजा के खौफ से कोई मतलब ना होगा, बल्कि ये ढाई लाइनें जो है ना ये सारी ही आप यहाँ तक कट कर दें। ये आपने नहीं करना, सिर्फ आपने इस पैराग्राफ की पहली लाइन करनी है और लास्ट लाइन करनी है। उसके बाद आपने ये यहाँ से यहाँ तक सारा याद करना है, इसको लिखना है, ठीक है। बहुत आसान है कि हज़ूर पाक ने ये फरमाया कि इंसाफ होना चाहिए। जब तुम्हारा अपना कोई जुर्म करे बड़ा तब भी सजा दो, जब कोई छोटा आदमी जुर्म करे तब भी उसको भी सजा दो, ठीक है। और एक वाकया ये आपने बहुत आसान है, इसको एक दफ़ा पढ़ना आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जमहूरियत की तरफ। इसके अंदर कटिंग क्या ही करवाऊँ, ये आपका एक्सरसाइज वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन तो बच्चों आपने याद करने ही करने हैं। तो जब आपको याद होंगे तो उनके अंदर जो हेडिंग के अंदर जो डिटेल आ रही है वही आप लिख दिया करें। अक़लियतों के मसावी हकूक़ भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 8वां शॉर्ट क्वेश्चन आपका। सिर्फ एक यही लाइन अगर आप काटना चाहते हैं, अगर आपको नहीं याद होती तो फिर आप सिर्फ यही लाइन यहाँ तक एक इतनी लाइन कट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। वरना जहाँ आप पूरा पैराग्राफ करें ये लाइन भी याद हो जाएगी। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, इस बुक का इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लंबा लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके अंदर 8 पॉइंट थे और उनके अंदर काफ़ी डिटेल थी। मैंने आपको करवा दिया कटिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा जो हम कल करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल के इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान का अहाता, जिसका आंसर है पेज नंबर 7 और 8 पे। इसकी कटिंग और इसको शॉर्ट करके इजी कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस की लाइन टू लाइन मैंने आपको डे बाय डे जो है वो कटिंग करवा दी है। सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे चैप्टर की मेरे क्वेश्चन से देख के कटिंग कर लें और थैंक यू का कमेंट कर दें। खुदा हाफिज़। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मुताला पाकिस्तान हो गया 10 का या जनरल साइंस होगी क्लास 10 की, सबसे बेस्ट चैनल है गोवर हेल्पिंग हैंड। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। खुदा हाफिज़।